नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो हम लोगों ने डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ एनएफएसयू यानी कि नेशनल फॉरेन साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत कर लिया था और मैंने आपको एक ज़रा सा ओवरव्यू भी दिया था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में कैसे करेंगे। वहाँ उस टाइम पे आया नहीं था, अभी फिलहाल आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कौन सारी बातों का आपका बहुत सारे डाउट्स है, यानी कि सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट लगेगा, क्या करे, ओबीसी वाले क्या करे, SC ST वाले क्या करे, सेंट्रल सर्टिफिकेट कहाँ से लाए, अभी का मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में जो क्वेश्चंस थे वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं पूरे लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। एक छोटा सा गाइड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें करनी है और यहाँ पे मेंशन भी किया गया था कि अगर आप एक जो सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट कैसे चेक करेंगे ओबीसी के लिए और आपके जो SC ST के लिए। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी SC ST के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर गूगल पे चलेंगे तो ये एनएफएसयू का जो है साइट है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है ऑलरेडी, वीडियो जाके देख लेना। और यहाँ पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिए थे। और यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो जैसे हम लोग CUET का फॉर्म फिलअप करते थे पहले समर्थ पोर्टल पे ये गवर्नमेंट, तो ऐसे ही यहाँ पे भी दिया गया है। तो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और अगर रजिस्ट्रेशन आप जो है कर चुके हैं तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको लगेगा 10th मार्कशीट्स, उसके बाद आप रजिस्टर ईमेल ID, ये सारी चीज़ आपको लगने वाला है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने आपको बता दिया था उस वीडियो पे भी और इस पर भी बता रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को, तो मेरा एक वीडियो है ऑल इन वन फॉर्म करके, वहाँ पर जाना और वहाँ पर मैं गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ पे जाके आपको उस फॉर्म को जो है डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप कर लेना, अपना पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर वगैरह, थंब इंप्रेशन जो भी लगाना है लगा, किसी को भी पकड़ा दोगे आप वो फॉर्म फिलअप आपका कर लेगा। लेकिन वहाँ पे जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस तरीके से अच्छे से आपको जो है वहाँ पे सारी चीज़ें भरनी है, अपना एप्लीकेंट नेम, अपना फादर नेम, अपना डिटेल, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आपका पैन कार्ड वगैरह। तो सारी चीज़ें जो फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से देखने वाले हैं। यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करना, देखिए अपना पर्सनल डिटेल, सोशल कैटेगरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, गार्डियन डिटेल, आपका पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, आपका आइडेंटिटी डिटेल यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एडमिट कार्ड, अपर ID, पैन कार्ड जो भी है। उसके बाद सोशल डिजेबिलिटी यानी कि मेडिकल इशू है, डिजेबल पर्सन हो, उसके साथ साथ आप 10, 12 + 3 जो भी है आप यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन कर सकते हो। आपका जो है प्लेस ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कितने परसेंट लाए हैं, कितने मार्क्स लाए, रोल नंबर क्या था, कॉलेज का एड्रेस क्या था, सर्टिफिकेट नंबर, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे सिग्नेचर लगा लेना, यहाँ पे थंब इंप्रेशन लगा लेना, यहाँ पे फोटो लगा लेना ऊपर पेज पे। ठीक है, तो ये एक A4 साइज के बोथ साइड प्रिंट करके इसको भर देना, तो आप अच्छी तरीके से जो है क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था डिटेल। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल ID कंफर्मेशन, पासवर्ड जनरेट, मोबाइल नंबर कंफर्मेशन, इतना चीज़ें मांग रहा है। तो ऐसे नॉर्मली सारी फॉर्म फिलअप पे इसी से शुरू होता है। तो एक एक करके हम लोग भर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे भरना है कुछ इस तरीके से। आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से देना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपका एज अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। तो यहाँ पे आपको जो है मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट ईमेल ID देना है, जनरेट कर लेना है, कैरेक्टर, लेटर, नंबर, स्पेशल सिंबल, ये सारी चीज़ें यूज़ करके। तो मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना। यहाँ पे अपना जो है कैप्चा कोड डालना है। आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आएगा, जो कि आपको ईमेल ID पे जो है आपका OTP चला जाएगा। ईमेल ID पे जैसे ही OTP चला जाता है, ID को चेक कर लेना है और जैसे ही आता है आपको उस जो है OTP को यहाँ पे प्रोवाइड करके आपको दे देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड को देना है और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे चले जाना है, आपको ईमेल ID यहाँ पे मेंशन कर देना है, लॉगिन पे चले जाना है। तो जैसे लॉगिन पे आ जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से स्टेप 1 पे कंप्लीट प्रोफाइल, प्रोग्राम और आपका एप्लीकेशन पे, ये तीनों चीज़ें फिलअप करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको लग रहा है एक एक करके चलिए कंप्लीट प्रोफाइल कर लेते हैं। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको भरना है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेना है, जैसे कि ऑल्टरनेट ईमेल जहाँ जहाँ पे एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है रेड कलर पे वो मैंडेटरी है, बाकी सब जो है ऐसे ही मतलब ऑप्शनल है, फिलअप करेंगे तो भी चलेगा नहीं तो। और यहाँ पे जो है पेरेंट्स की गार्डियन के कॉन्टैक्ट नंबर और अल्टरनेट ईमेल दिया है, अब देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है स्किप करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जेंडर फिलअप करना है, उसके बाद आपको जो है कैटेगरी, आपको यहाँ पे देखिए कितने कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जो कि सेंट्रल लिस्ट पे है, SC ST WS, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जाना है। आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर जो यहाँ पे द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2025। तो इस बार देखिए एक चीज़ है, इस एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो रहा है 15 मई को, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आप अप्रैल फर्स्ट थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी एप्लीकेशन फॉर्म को मत फिलअप करिएगा। अगर किसी ने बना लिया है यानी कि जनवरी फरवरी महीने में बनाया तो वो फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आप लोगों से कि अप्रैल में अगर बनाएंगे तो COET में भी चलेगा, नीट में भी चलेगा। अब जो भी एप्लीकेशन आने वाले जो एडमिशन लेने वाले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सेंट्रल लिस्ट फॉर OBC, सेंट्रल लिस्ट नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट पे बिलोंग करते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट OBC लगेगा, ठीक है। तो जो कि सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 के बाद की होनी चाहिए। तो सेंट्रल लिस्ट चेक करने के लिए ऑलरेडी बताया गया है एप्लीकेशन फॉर्म पे कि आपको साइट पे जाना है और चेक करना है, ठीक है। तो आप जाके OBC सेंट्रल लिस्ट ऐसे मारेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा पूरे तरीके से, आपको कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी के स्टेट के अकॉर्डिंग आपको जो है चले जाना है, कौन सी कास्ट है आपको यहाँ पे देख लेना है और पूरी तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कंट्रोल ऐप करके सर्च भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सेंट्रल लिस्ट है तो डेफिनेटली आप जो है क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपको जो है यहाँ पे डेट मेंशन करना है। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट पहले बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है जनरल कैटेगरी से फिलअप कर सकते हो और नॉर्मल ऐसे ही नहीं फिलअप कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, यहाँ पे स्ट्रिक मार्क लगा हुआ है। तो अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं रिजर्वेशंस का तो डेफिनेटली आप जो है अभी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज़ में आपका आ जाता है। अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जाके तहसील वगैरह और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उड़ीसा कैंडिडेट है तो डेफिनेटली आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके। और कैसे अप्लाई करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी, जाके उस वीडियो को देख भी सकते हो। तो मान लीजिए कि मैं जनरल कैटेगरी से फिलअप करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन मेरिट ब्लड ग्रुप आपका जो भी है दे देना, यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है हालांकि। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया यस करना, उसके बाद रिलीजन आपको देना है। उसके बाद देखिए प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपको जिस कैटेगरी जिस एरिया में आप रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपको मदर नेम और फादर नेम, फादर डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें अब मेंशन करने के लिए बोल रहा है। तो एज अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है तो आपको मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट होम मेकर यहाँ पे देना है। उसका जो भी आपका क्वालिफिकेशन माँ का होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। नॉन ग्रेजुएट, ये सारी चीज़ें, मदर का ऑफिस एड्रेस वगैरह जो है स्टाफ टाइप अगर है तो देना, अदरवाइज इसको जो है आप ना करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मदर डेजिग्नेशंस जो है, सैलरी, उसके बाद आपको जो है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। होम मेकर है तो नॉट एप्लीकेबल देके चलना है। अगर कहीं पे सर्विस करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। फादर ऑक्यूपेशन, फादर का डिटेल यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, उसके बाद फादर के जो क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग देना है ना। अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आपको जो है फैमिली का डिटेल यहाँ पे देना है और आपको यहाँ पे फैमिली इनकम जो भी है उसको मेंशन करना ज़रूरी है, लेस देन 1 मान लीजिए, ठीक है।
आपको यहाँ पे देखिए हैव यू एनरोल्ड इन NFSU बिफोर, तो आपने अगर एग्जाम दिया है तो यस करना, अदर नो, आप फ्रेश कैंडिडेट नो करना। अदर कैटेगरी जैसे कि आपको जो PWD कैटेगरी बिलोंग करते हो तो यस करना, अदर नॉट एप्लीकेबल, कश्मीरी माइग्रेंट नॉट एप्लीकेबल, उसका विडो ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल अगर एप्लीकेबिलिटी के अंदर आती है तो किस प्रायोरिटीज़ के बिलोंग करते हैं उसको मेंशन करना, अदर आप नॉट एप्लीकेबल पे जा सकते हैं। इसके बाद बैंक के डिटेल आपको मांग रहा है, जैसे कि बैंक के डिटेल यहाँ पे भर देना है, ठीक है। आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, कॉन्फर्म अकाउंट करना है, यहाँ पे बैंक देना है, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन कर देना है। कंट्री आपको देना है इंडिया, स्टेट देना है उड़ीसा, जो भी आप बिलोंग करते हो, पिन कोड देना है, ठीक है। ऐसे करना। अगर प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक करके आपको जो है प्रोसीड करना है, सब डिटेल पे क्लिक करना, आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल इतने पे फिलअप हो गया, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। अगर अपडेट कुछ करना है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स पे, जैसे कि आपको इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन के लिए चाहिए तो यस करना, तो आप नो, किसी इमरजेंसी कंडीशन है, उसके बाद NC सर्टिफिकेट है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। पार्टिसिपेट इन NSS कैंप यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी पे कोई काम करता है या NFSU पे कोई काम करता है, एम्प्लॉई है आपके फादर मदर, तो यस करना, अदरवाइज नो करना। उसके बाद देखिए जैसे लैंग्वेज आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, कौन से लैंग्वेज आपको पता है प्रोफिशिएंसी है, तो आपको इंग्लिश पे यहाँ पे तीनों पे टिक करना है, हिंदी पे टिक करना है। आपको और कौन से लैंग्वेज आते हैं जैसे कि उड़िया मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे उस चीज़ को देना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका अदर डिटेल्स भी फिलअप हो जाता है। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर मांगा है, जैसे नॉर्मली 500 KB के अंदर है तो आप कुछ भी एक्सेप्ट करवा सकते हो, ये आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ़ोटो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपलोड हो चुका है, अब सिग्नेचर अपलोड करना है कुछ इस तरीके से, जो सिग्नेचर अपलोड, इसको ऐसे करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो गया, यहाँ पे अपलोडर लिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे कॉन्फर्म एंड लॉग पे क्लिक कर देना अगर आपका सारा हो गया है तो। अगर कुछ अपडेट करना है तो बाकी प्रीवियसली आप जा सकते हो, ठीक है। अब आप प्रोग्राम चूज़ करना, ठीक है। बैचलर डिग्री के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। तो बैचलर डिग्री पे जाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री पे आपको जो देखिए कुछ इस तरीके से प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है। BSc क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस और LLB ऑनर्स दिखाया जा रहा है। अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पे जाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको जो है BSc MSc फॉरेंसिक साइंस है, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको जहाँ पे भी किसी भी प्रोग्राम, मान लीजिए इस प्रोग्राम को आप अप्लाई करना चाहते हो, अब आपको यहाँ पे कैंपस देना है। तो इस कैंपस आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 कैंपस है। तो गांधीनगर कैंपस पहले प्रेफरेंस पे जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिखा रहा है, 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री 60% दिखा रहा है। अगर आप दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, मान लीजिए कि आप लोग बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा गांधीनगर कैंपस, उसके बाद आपको जो है JEE का आपको पास आउट होना ज़रूरी है, ठीक है। अदर देन CUET को छोड़कर आप जो है वो सारी चीज़ें आपके पास है क्या, वो मांग रहा है, स्कोर कार्ड वगैरह आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिखाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली BSc MSc फॉरेंसिक साइंस पे चलना है। आपको जो है गांधीनगर कैंपस, आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस, यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस, यहाँ पे फोर्थ प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ प्रेफरेंस, यहाँ पे सिक्स प्रेफरेंस। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ पे कैंपस है उसी के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स कहाँ कहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देना। मान लीजिए कि आप यहाँ पे भी लोकेशंस का बैरियर लगता है, आपको यहाँ पे खाने पीने का, आपको लैंग्वेज का, तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, दिल्ली पे मान ले कंफर्टेबल, दिल्ली को पहले दे दो प्रेफरेंस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको लोगों को देना है। उसके बाद सिटी, आपको एग्जामिनेशन सिटी जो है यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए भुवनेश्वर, उसके बाद आपको जो है दिल्ली, ऐसे 3 आपके आसपास के सिटी दे देना। उसके बाद प्रोसीड करना, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हो गई। अभी आपको यहाँ पे
नेक्स्ट पे चले जाना है। तो नेक्स्ट पे जैसे ही चले जाएंगे आपको 10th और 12th के डिटेल के बारे में मांगेगा, तो आपको यहाँ पे 10th के डिटेल भर के चले जाना है। तो मान लीजिए कि आपको 10th का डिटेल यहाँ पे जो है CGPA अगर परसेंटेज है और परसेंटेज, तो परसेंटेज आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज डिवीज़न फर्स्ट, इसके बाद इंस्टीट्यूशंस आपको लिखना है, ठीक है, उसके बाद बोर्ड लिखना है आपको, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे कि इंग्लिश, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखना है। अब 12 के बारे में पास्ट अपियरिंग यहाँ पे दोनों दिखा रहा है, तो आप अपियरिंग कैंडिडेट है तो 2025 आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज देना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस देने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को नेम लिखना है और आपको यहाँ पे बोर्ड मेंशन करना है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देना है। ठीक है, इस तरीके से करके आपको 7 प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 7 प्रोसीड पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से अगर आपका फिलअप हो जाता है, नेक्स्ट पे चले जाना है। तो नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे सारी चीज़ आपका आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है क्लास एक्स सर्टिफिकेट, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास एक्स सर्टिफिकेट दे देना है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए, ये मैंने फॉर एग्जांपल दिया हूँ, कुछ इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रीव्यू पे कुछ इस तरीके से QR कोड जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको पेमेंट लगेंगे। मान लीजिए कि BSc MSc आप यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस जितना प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई किया हूँ, तो 3000 रुपीज़ आपको दिया जा रहा है। तो एक कैंपस के लिए 1000 रुपये, 2 से 4 कैंपस 2000 और 5 से मोर कैंपस 3000। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके टिक लगा देना है और जैसे सारा कुछ एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चेक करने के बाद पेमेंट गेटवे रिजर्व पे जाना है। तो पेमेंट गेटवे पे चले जाना है। तो कुछ इस तरीके से पे नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे आप UPI से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। उसके बाद आपको आपके लिए अलग अलग जो है यहाँ पे गेटवे दिया गया है। तो UPI से मान लीजिए QR कोड किए और उसके बाद आपको यहाँ पे QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। तो ये था डिटेल अबाउट आपके फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका जो क्वेश्चन था वो था कि आपका जो है पहला चीज़ आपका क्वेश्चन था कि सेंट्रल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ जो आपके लिए क्वेश्चन था वो आपको मैंने सॉल्व करके दे दिए कि आपको अभी बनवाना है, ठीक है। और आपको अगर SC ST कैटेगरी, तो ये सारी वेबसाइट पे जाके अपना जो है कास्ट चेक करना कि सेंट्रल लिस्ट पे आप अगर आते हो या नहीं। अगर आप आते हो तो आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं उठा सकते। तो ये सारी जो है आपको जो है यहाँ पे OBC कैटेगरी वाले जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। अगर रिजर्वेशन कोटा का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। आप अभी अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे वो वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये थी आपकी प्रॉब्लम, मैंने सॉल्व कर दी दोनों कैटेगरी सर्टिफिकेट। और बाकी तो ऐसे नॉर्मल है एप्लीकेशन, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। प्रोग्राम BSc MSc आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, एज अकॉर्डिंग। तो जितने भी कैंपस के लिए चूज़ करोगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट फॉर्म फिलअप। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलता है और वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करता है हमारे साथ जुड़ने के लिए। गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।